हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की अध्याय 9 की, जो कि क्या होगी, जैव अणु होगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कार्य है, प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करनी है, विचार करनी है और आपको इसमें से सही कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो फर्स्ट कथन जो कह रहा है, प्रोटीन जो होती है पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही है। और ये एमिनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है जो पेप्टाइड बंधों से क्या होती है, जुड़ी होती है। ये भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का एक बहुलक होता है, जो कि ये भी क्या है, सही है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जो कि क्या है, प्रोटीनों के बारे में, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्त में से सभी के सभी कथन क्या है, सत्य है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइडेड होते हैं, अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है, ये पेप्टाइड बंधों से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक भी होते हैं। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन आदि इस प्रकार के होते हैं। प्रोटीन जो समबहुलक नहीं होते हैं बल्कि विषमबहुलक होते हैं। एक समबहुलक अर्थात जो होता है एकल की कई बार आवर्ती के कारण बनता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिसका पूर्ति निम्न में से किस प्रकार होता है। तो उसका पूर्ति जो होता है, कुछ अमीनो अम्ल का पूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा भी होता है और कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीरों में क्या होते हैं, खुद ही निर्माण होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ए और बी दोनों अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यही पूर्ति इस प्रकार हमारे क्या होता है, शरीरों में होता है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों के देखें। तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है, कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा हो जाती है। इस तरह आहार के प्रोटीन व आवश्यक अमीनो अम्लों की स्रोत होती है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य हो सकते हैं, अनिवार्य से होते होते हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्लों की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इसमें कुछ पोषकों की कोशिका झिल्ली से क्या होता है, होकर अवगमन करते हैं। कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में भी हमें क्या करते हैं, सहायता करती हैं। और कुछ एंजाइमों के रूप में क्या होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, सेलुलोज एक बहुलक होता है, या किसका है, तो पॉलीसेकेराइड का क्या है, उदाहरण होती है। सेलुलोज एक बहुलक है तो किसका है, तो पॉलीसेकेराइड का होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, सेलुलोज एक बहुलक जो होते हैं, जो पॉलीसेकेराइडेड होते हैं, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड जैसे गैलुलोज का बना होता है। ये तो अधूरी तंग मतलब अच्छा पीडीएफ नहीं आ पाया, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों को पढ़ देखने के। जैसे सेलुलोज जो होते हैं एक समबहुलक होता है और इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च जो सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह क्या होता है, पादप उत्तकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप भी होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। यह इनोलिन प्रोक्टोज का एक क्या होता है, बहुलक होता है, जो पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे कि ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपवायक व बायां सिरा क्या होती है, अपवायक कहलाता है। शाखा युक्त होती है, जो व्यापत्र जैसी क्या होती है, दिखाई देती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है, पादप कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, कागज पौधों की क्या होती है, लुब्धि से बना होता है। जो सेलुलोज होता है, रूपों के धागों में सेलुलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप में से क्या होते हैं, परिवर्तित शर्करा जैसे कि ग्लूकोसामिन, एनेस्टिल और ग्लाइकोपेप्सिन आदि से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। जैसे अर्थोपोडा के बाह्य कंकाल जटिल सेकेराइड काइटिन से क्या होते हैं, बने होते हैं। ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर क्या होते हैं, समबहुलक होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है विभिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो जाएगी, विषम चक्रीय होगी कि मोनोसेकेराइडेड और फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट के द्वारा क्या होती है, ये सब न्यूक्लियोटाइड विभिन्न प्रकार के रासायनिक घटक द्वारा मिलकर बने होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, उपरोक्तों में से सभी के सभी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दूसरे प्रकार का के क्या होते हैं, बृहद अणु जो किसी भी जीव उत्तक अम्ल या अम्लीय अंश में मिलता है, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव उत्तक या कोशिका का वास्तविक जो होती है बृहद आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड जो मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड और तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल व फॉस्फेट होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में मिलने वाली शर्करा होती है। तो राइबोजियम और डीऑक्सी राइबोज जो होते हैं वो सब क्या होते हैं वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करें न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार ऐसे एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन या थाइमिसिन होते हैं। ये एडेनिन जो होते हैं ऑर्गेनिन प्रस्तावित यूरिया है तथा अन्य 3 प्रस्तावित पिरामिडिन जो होते हैं विषम चक्रीय वलय को क्रमशः क्या करती है प्यूरिन व पिरामिडियन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो क्या होते हैं राइबोसोम या मोनोसेक्राइड पेंटेट जो होते हैं ये डीऑक्सीराइबोज भी होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड हम लोग उसी को कहते हैं। जिसमें राइबोज को मिलता है उसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी क्या होता है कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन क्या होते हैं विषम बहुबलक होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं प्रोटीन की एक संरचना होती है जैसे कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की क्या होती है लकड़ियों के बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ होता है विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक क्या होता है सूत्र से होता है जैसे कि NaCl MgCl जो होता है। आदि कार्बनिक रासायनिक विज्ञान जब अणुओं की संरचना जैसे कि बेंजीन नेफ्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो हमेशा उसके द्वियामी दृश्य को क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं। तो लगभग जो सभी के सभी एंजाइम होते हैं लगभग में क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी एंजाइम जो होती है लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। वही कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। किसी भी एंजाइम की रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम से भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो इम्यूनो अम्ल की श्रृंखला से क्या होता है बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीय तृतीयक संरचना क्या होती है देखने को मिलती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है बर्फ का पिघलाकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना कौन सा प्रक्रिया है। तो ये क्या है भौतिकी परिवर्तन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। यानी कि वैसा परिवर्तन जिसको हम लोग क्या करते हैं दोबारा से हम लोग उसको प्रयोग में ला सकते हैं उपयोग में ला सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो दोबारा से क्या होगा यूज या रिड्यूस इस सभी प्रकार की इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती। यानी कि जिसका निर्माण एक बार हो गया उसका फिर से आप उसको दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। वो रासायनिक अभिक्रिया होती है चाहे रासायनिक परिवर्तन होती है सॉरी अभिक्रिया नहीं रासायनिक परिवर्तन होती है। तो चलिए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की देखें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है रासायनिक अभिक्रिया जो एंजाइम्स होते हैं क्या आप जानते हैं कि इससे पहले समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला तो भौतिक परिवर्तन जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिकों के आकार में क्या होता है परिवर्तन होता है। वह अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या पानी की वाष्प में बदलना। ये सब क्या है भौतिक परिवर्तन होते हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना वरना बंधों का निर्माण होना रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरणतः जो बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक अम्ल से क्रिया करके बेरियम सल्फेट व पानी को क्या करता है बनाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे अध्याय 3 को करेंगे। तो कैसी लग रही है वीडियो अगर अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों में क्या करते रहें शेयर करते रहें। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।